Hello students, welcome back to Evaluation IAS. In this theme-wise revision series, we were covering up Set A, Set 1, water bodies. So we are already done with these all three, Mediterranean Sea, Caspian Sea, Black Sea. In this lecture, we will cover up Red Sea and Persian Gulf. So let's get started. So first have a look at this map. Here you can see Egypt, Sudan, Eritrea. It was in news recently due to some conflict. Djibouti. You must have heard Chinese are building something here, over here. Yemen, Saudi, right? So, and here you can see Bab al-Mandeb, that is connecting Red Sea and Gulf of Aden. And as a homework, please type in comment box the countries bordering Gulf of Aden. It's as a homework, and you must note it down in your diary along with the tricks that we will discuss, right? So let's proceed. First have a look at the trick, then we'll come back to that. Have a look. रेड सी के अंदर देसी लोग रहते हैं, ठीक है? अब ये देसी लोग कौन है? सो फर्स्ट पहले की तरह आप नोट डाउन करो. डिजिबूती, एरिट्रिया, सऊदी, सूडान, इजिप्ट, यमन. ओके, रेड सी के अंदर, रेड सी में देसी लोग रहते हैं. सो लेट्स गेट बैक टू द मैप. यस, सो देसी, टी फॉर फाइंड आउट. डिजिबूती कहाँ पे है? यहाँ पे डिजिबूती, ठीक है. देसी, डी ई फॉर इजिप्ट. अब यहाँ पे एक लोकेशन को आप ज़रूर नोट करना. इट्स सिनाई पेनिनसुला. सिनाई पेनिनसुला इट्स पार्ट ऑफ इजिप्ट. सो रेड सी के माउथ के ऊपर है. और देसी यहाँ पे DES. अब देखो यहाँ पे डबल एस है. वन एस स्टैंड्स फॉर सूडान, अनदर फॉर सऊदी अरेबिया. E फॉर एरिट्रिया, Y फॉर यमन. सो वी आर डन विद रेड सी. स्मॉल ट्रिक, होमवर्क पता है आपको. कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? गल्फ ऑफ एडन. यू मस्ट टाइप इट. गल्फ ऑफ एडन एंड बाब अल मंदब. बाब अल मंदब, देखो सॉरी फॉर द मैप क्वालिटी. एक्चुअली बाब अल मंदब it's a connecting point between Red Sea and Gulf of Aden. So let's move to the next. So yeah, one more important thing. Here you can see Red Sea के नीचे यहाँ पे एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका है. ये हमेशा से न्यूज़ में होता है. और यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए हैं. पहले तो यहाँ पे कुछ कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, एक पोर्ट है मोगादिशु, डिजिबूती यहाँ पे है, अस्मारा, आदिस अबाबा, किगाली एग्रीमेंट हुआ था. देखो, तो आप इन सारे लोकेशंस को टेक इट ऑल्सो एज ए पार्ट ऑफ होमवर्क. आप इनको नॉर्थ से साउथ आप डिज़ाइन करने की कोशिश करो, राइट? अब देखो, आदिस अबाबा के ऊपर में क्या है? खार्तूम है. ओके, डिजिबूती, देन मोगादिशु, देन लास्ट में यहाँ पे किगाली एंड केन्या कैपिटल नैरोबी. ये सारे इन्वायरमेंट के बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए थे, उनके हिस्से हुए. तो यू मस्ट नोट इट डाउन. सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. सो लेट्स गेट बैक टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. सो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजिंग कंट्रीज हैं. अब इनमें से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा कौन सा है? और ये ट्रिक मुझे इंटरनेट पे मिली, और दिस ट्रिक आई फाउंड व्हाट हैपेंड टू दिस. या सो दिस सीड एक ट्रिक है जिसके थ्रू हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ को हम रिमेंबर कर सकते हैं. ए स्टैंड्स फॉर सोमालिया, जिसकी कैपिटल मोगादिशु है. ये स्टैंड्स फॉर इथियोपिया. देखो, इथियोपिया और एरिट्रिया यहाँ पे एक नोबेल प्राइज़ मिला है पीस के चलते, और ये दोनों कंट्रीज़ वॉर पे थे. इशू क्या था? प्लीज़ गूगल इट डाउन. और इथियोपिया, एरिट्रिया, अब यूपीएससी आपसे पूछेगा कि विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इन अफ्रीका वेर इन वॉर और सम वार क्राइसिस. बिकॉज सूडान पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2018 के प्रीलिम्स में कि इन विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज देयर वाज सम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाज गोइंग ऑन. सो गाइज, आप इसको प्रिपेयर करो अच्छे से. आप देखो, डी फॉर डिजिबूती. तो दीज आर ओनली 4 कंट्रीज लाइक सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, डिजिबूती, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हिस्से हैं. ये सूडान नहीं है, साउथ सूडान नहीं है, कीनिया नहीं है. ये बस इतने ही, 1, देखो, 2, 3 and 4, right? Just 4 countries. So please revise it again and again, and let's proceed to the next one. Now guys, we have Persian Gulf.
यहाँ पे देखो एक पर्शियन गल्फ की मेमोरी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, फिर एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने 2016 के प्रीलिम्स में ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एंड करेक्ट ऑप्शन वाज ईरान। तो अभी देखो यहाँ पे ईरान भी नहीं है, इराक भी नहीं है, और आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ जो आप फिर से कमेंट बॉक्स में करोगे कि कतर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है या नहीं है। बिकॉज एक कन्फ्लिक्ट के चलते कतर को बाहर करने की बात हो रही थी, अब वो बाहर है कि नहीं है। सो प्लीज़ डू कमेंट व्हाट हैपेंड। सो या सॉरी गाइस, या लेट्स कम बैक। सो लेट्स हैव अ लुक एट द कंट्री। फिर एक बहुत ही फनी तरीके से हम इसे याद करने वाले हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। या कुवैत सिटी, we have Kuwait, we have Bahrain, we have Qatar, UAE, okay, we have then Iran and other countries. So let's आपने बाहुबली अब हम सब ने देखी है, और बाहुबली के कुमार वर्मा कैरेक्टर को ऑलमोस्ट हम सब याद करते हैं, कितने बहादुर थे, क्या थे। सो बट अनफॉर्चुनेटली दिस जेंटलमैन वाज किल्ड। सो अब इन्हीं की किलिंग के ऊपर हम अभी पूरे पर्शियन गल्फ को याद करने वाले हैं। हाउ? सो लेट्स लुक इनटू द ट्रिक्स। सो देखो पर्शियन गल्फ कंट्रीज, अब कंट्रीज कौन कौन सी है? बहरीन है, इराक है, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। सो अब देखो क्या ट्रिक में कुमार वर्मा, एक्चुअली वर्मा स्टैंड्स फॉर वी, बट अब यहाँ पे रिवाइज करने के लिए बिकॉज बी स्टैंड्स फॉर बहरीन। तो कुमार वर्मा के कातिल यूएई के रास्ते आयरन लेके साउथ इंडिया गए, बिकॉज आयरन से उसकी किलिंग हुई। तो कुमार वर्मा के कातिल यूएई के रास्ते आयरन लेके साउथ इंडिया गए, ठीक है। मैप साथ में रखिए और पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, देन लेट्स गेट बैक टू द मैप। यस, कुमार वर्मा, के यू स्टैंड्स फॉर कुवैत, कुमार वर्मा, वर्मा बोले तो बहरीन। कुमार वर्मा के कातिल, कातिल कौन? कतर। कुमार वर्मा के कातिल, ठीक है, यूएई के रास्ते, यूएई से उतर गए पर्शियन गल्फ में, यूएई के रास्ते आयरन रोड लेके, आयरन मतलब आपका ईरान, ठीक है। यूएई के रास्ते आयरन रोड लेके साउथ इंडिया गए। साउथ इंडिया से क्या लग रहा है? साउथ इंडिया बोले तो आपका सऊदी अरब, ठीक है। साउथ इंडिया बोले तो सऊदी अरब, इंडिया, इराक, ठीक है। अगेन इट्स नेमोनिक्स, इट्स अ ट्रिक, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। सो यू आर डन विथ पर्शियन गल्फ कंट्रीज। यू आर डन विथ जस्ट वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे अगेन कुछ और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे दोहा। जस्ट होल्ड ऑन, यस। सो यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट है, यहाँ पे अब देखो गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सो अब कोई भी बुक, कोई भी टीचर, मेंटर आपको सारी चीज़ें तैयार नहीं करके देगा, पॉसिबल भी नहीं है। सो प्लीज़ डू सम साइड वर्क, लाइक आप इन्हें नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में भी एक बार देख लेना कि बंदर अब्बास पोर्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, तो दोज कंट्रीज़ जो गल्फ ऑफ ओमान को बॉर्डर करती हैं, जैसे ओमान है, ईरान है, आप उनको नोट डाउन करो। स्टेट ऑफ शावर कहाँ पे आता है? गल्फ ऑफ ओमान में आता है क्या? सो या फिर अरेबियन सी में आता है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन एज ए होमवर्क इन योर डायरी, ओके, और नोटबुक। सो यस, गल्फ ऑफ बहरीन, कतर, रियाद, so these capitals please arrange it north south or east west, because have a look at the PYQs. UPSC has framed questions like this, but fortunately UPSC was consistent forming questions from Southeast Asia, because West Asia has always been in news. So आप UPSC को it's unpredictable, very unpredictable, so please do it guys, cover it up, and we are done. Sorry Kumar Verma, you are killed. So we are done with this video. Thank you for watching it. Please do like, share and subscribe the channel. Thank you.